दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 13, 14, 15 सितंबर को आयोजित की गई और जिस प्रकार से 13 सितंबर को बीकानेर से पेपर आउट हुआ, पाली तक गया और पाली से वापस सोल होकर बीकानेर आया। पाली की एफआईआर नंबर 331 राजस्थान पुलिस पोर्टल से हटा दी गई। आप खुद देख सकते हैं, जयपुर से वीडियो वायरल होता है, अलवर से ओमार शीट वायरल होती है। ठीक उसी प्रकार लगभग 150 से ज़्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं। लगभग 14 एफआईआर मेरे पास में है जो हाईकोर्ट में सबूत वहां पर पेश कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्कर्ष संस्थान के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे मैं आपको बता देता हूं, क्लियर करना चाहता हूं उत्कर्ष संस्थान के बारे में। निर्मल सर के बारे में बातचीत करेंगे। अभी 2 दिन पहले वो लाइव आए थे और उन्होंने कुछ जवाब दिए थे। जवाबों में सबसे पहला उनका जवाब ये था कि बेरोजगारों का साथ नहीं देते। कुछ लड़के उनसे सवाल पूछते हैं कि सर आप बेरोजगारों का साथ नहीं देते, और उन्होंने जवाब दिया कि मैं साथ कैसे दूं? क्या मैं धरना प्रदर्शन में आके साथ में दूं? क्या मुझे आंदोलन करना चाहिए? निर्मल गहलोत सर, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप एक संस्थान के डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप आंदोलन में आइए, धरना प्रदर्शन पर हमने नहीं बुलाया आपको। जब हमारी मीटिंग हुई थी आपसे उत्कर्ष संस्थान जयपुर के सामने, दोस्तों ये फोटो देख लीजिए, हमारी मुलाकात हुई थी। निर्मल गहलोत सर ने कहा कि जहां पर विद्यार्थियों के 2 धड़े हो जाते हैं वहां पर मैं साथ नहीं दे सकता, किसी का भी साथ नहीं दे सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पक्ष और विपक्ष तो सब जगह होगा। लोकतांत्रिक प्रणाली में पक्ष और विपक्ष तो होता है। आप मुझे बता दीजिए, अगर कोई विधेयक संसद में आता है या फिर विधानसभा में आता है तो पक्ष और विपक्ष तो वहां पर भी होता है। यानी किसी भी मैटर को आप देख लीजिए, पक्ष और विपक्ष होगा। लोकतंत्र में होना जायज है। लेकिन माननीय निर्मल गहलोत सर कहते हैं कि जहां पर 2 धड़े हो जाते हैं वहां पर मैं साथ नहीं दे सकता। निर्मल गहलोत सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने यूट्यूब पर, ट्विटर पर आप पोलिंग करवा लीजिए। लगभग 90% युवा ये कहेंगे कि एसआई की भर्ती रद्द होनी चाहिए। आपको भी पता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। ये तो सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। श्रीमान, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको लोकतांत्रिक प्रणाली को एक बार फिर से आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो राजतंत्र वाली बात हो गई। पक्ष और विपक्ष तो सब जगह हो गया, और जहां पर आप तो ये बोल रहे हैं कि विपक्ष होगा तो वहां पर तो उनको कुचल दिया जाएगा। राजतंत्र में तो यही चलता था। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। 90% युवा बोल रहे हैं कि ऐसा ही रद्द होनी चाहिए। सबको पता है पेपर लीक हुआ है बहुत बड़े स्तर पर। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि ऐसा ही कि एग्जाम रद्द होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। हमने आपसे नहीं कहा कि आप बोलिए, आप ट्वीट कीजिए। आपने कहा कि आप लीगल कार्रवाई कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। लीगल कार्रवाई में आपका साथ दूंगा, चाहे कितने भी पैसे लगे, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। आप मुझे प्रूफ दीजिए, फाइल पकड़ाइए लाकर। और अगर आप मुझे आधार बता देंगे कि इस आधार पे मैं रिट लगा रहा हूं, जनहित याचिका लगा रहा हूं, तो बिल्कुल हम आपकी सहायता करेंगे। माननीय निर्मल गहलोत सर, आप समाज सेवा के काम बहुत करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। प्याऊ आप चलाते हैं, लाइब्रेरी आप चलाते हैं, एम्बुलेंस आप चलाते हैं, बहुत सारे समाज सेवा के आप काम करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए। लेकिन क्या आप एसआई एग्जाम में रिट लगाने के नाम पर आप बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते? श्रीमान, मैंने आपसे पर्सनली चंदा नहीं मांगा था कि मेरे पर्सनल काम के लिए मैं लगा रहा हूं। आपने खुद कहा था कि 4, 5, 6 लाख जितने भी लगे मैं दूंगा। ठीक है, आप वहां से ये आश्वासन देके चले गए। फिर हम शाम को पहुंचे उत्कर्ष संस्थान जयपुर, प्रभात सर के पास में। दोस्तों, आप जाके आ जाइएगा, वहां पर प्रभात सर है। प्रभात सर के पास में, वहां पर उन्होंने हमें कॉफी पिलाई। स्टूडेंट्स का
डेलीगेशन गया था, प्रतिनिधिमंडल गया था, कॉफी पिलाई आपने और हमारे नंबर भी लिख लिए। बोला आपसे आपके पास में एक कॉल आएगा, मैं आपका जो नंबर है जोधपुर भेज रहा हूं, वहां से कॉल आ जाएगा और आपकी सहायता कर दी जाएगी। लेकिन मेरे पास में एक भी कॉल नहीं आया। और फिर आप लाइव आके बोल रहे हैं कि मैं किसी भी पर्सनल काम के लिए चंदा नहीं देने वाला। निर्मल गहलोत सर, मैंने आपसे पर्सनली चंदा नहीं मांगा है। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको नहीं देना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। फिर बोलते हैं कि ट्वीट नहीं करते। कुछ लड़कों ने सवाल पूछा कि ट्वीट नहीं करते निर्मल गहलोत सर। आपने जवाब दिया कि ट्वीट करने से क्या हो जाएगा, इतने नेताओं ने ट्वीट किया, क्या उखाड़ लिया, आपने ये कहा। तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी आपका एक ट्वीट आया है रीट एग्जाम को लेकर कि 50,000 तक पद बढ़ा दीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी से आप बोल रहे हैं कि 50,000 तक पद बढ़ा दीजिए, 31,000 से 50,000। लेकिन एसआई के ऊपर, एसआई एग्जाम पेपर लीक प्रकरण के ऊपर आपका मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा घपला एसआई एग्जाम में ही हुआ है। 859 पोस्ट है, आप इसको रद्द करवाने की बात नहीं कर सकते। ओनली 859 पोस्ट, जबकि रीट में 31,000 पोस्ट। कोई बात नहीं, पद बढ़ने चाहिए, उनको फायदा होगा, लेकिन कम से कम श्रीमान आप एसआई एग्जाम को लेकर भी तो गंभीर होइए थोड़ा बहुत। फिर देखिए, उन्होंने बताया कि 2012 में हमने एक जनहित याचिका लगाई थी, एक मतलब एग्जाम में रिफॉर्म करने के लिए। 2012 में एक जनहित याचिका लगाई थी 6 मुद्दों को लेकर, 6 आधार बनाए थे और लगभग डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करवा दिए थे। बहुत अच्छी बात है, उस टाइम आपने बच्चों के लिए किया और आपने उत्कर्ष संस्थान का प्रमोशन करने के लिए आपने बच्चों के लिए कर दिया उस टाइम। 2012 यानी 9 साल पहले की बात अब आप गिनवा रहे हैं। श्रीमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आप क्या कर रहे हैं ऐसा एग्जाम पेपर लीक प्रकरण को लेकर? आप बोल नहीं सकते, ट्वीट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमने आपसे नहीं कहा कि आप आंदोलन में आइए, हमने आपसे केवल सहायता मांगी थी और सहायता के लिए भी आपने मना कर दिया। आप समाज सेवा के काम करते हैं, लेकिन यह भी तो एक समाज सेवा का काम ही है। बहुत अच्छा होता अगर आप बच्चों की सहायता करते इस मैटर को लेकर। 859 पोस्ट 5 सालों से आती है, 5 सालों से एसआई की एग्जाम आती है और पेपर लीक होता है तो क्या गुजरती है उन बच्चों के साथ में जिनका सपना सिर्फ और सिर्फ थानेदार का होता है। आप तो कह देंगे कि वीडियो की एग्जाम आ गई, वीडियो की भर्ती आ गई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई, ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर आप लेके आ जाएंगे, ऑफर देंगे और बच्चे उस पीछे वाली बात को भूल जाएंगे। कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका सपना थानेदार बनने का, 2 स्टार का है, वो क्या करेगा? उसका सपना एकदम कुचल जाएगा। कोई बात नहीं है। फिर आपने कहा ऑक्सीजन प्लांट आप लगाते हैं, धर्मशाला आप चलाते हैं, प्याऊ चलाते हैं, लाइब्रेरी, गुरुकुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ही एग्जाम पेपर लीक प्रकरण को लेकर पूरी मिलीभगत, सरकार के साथ में मिलीभगत बिल्कुल दर्शाता है। मैं तो स्पष्ट कर सकता हूं, क्योंकि आप खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर। आपने पोस्टपोन्ड के लिए आवाज उठाई, आपने एक ट्वीट किया था, बहुत सम्मान करते हैं आपका। पोस्टपोन्ड के लिए आपने आवाज उठाई। एक दिन में एग्जाम आयोजित होनी चाहिए, रीट के बच्चों ने एक दिन में एग्जाम दी, लेकिन एसआई वालों के साथ में इतना भेदभाव। फिर देखिए, बोला मैं चंदा नहीं दूंगा, चंदा नहीं देने वाला किसी पर्सनल काम के लिए। हमने पर्सनल काम के लिए चंदा नहीं मांगा है, नहीं मांगा है। केवल और केवल ऐसा एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है उसके संबंध में जो रिट लगने वाली थी उसके लिए हमने आपसे चंदा मांगा था। अगर आपको नहीं देना था तो आपको आश्वासन नहीं देना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मतलब आपको अपडेट और मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।